गाइज आपका हमारे YouTube चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ। एनसीईआरटी मैथ में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो जो कि आपका सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हमने एक्सरसाइज 2.2 तक कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया। उसके आगे हमारा टॉपिक क्या था, तो उसके आगे वाला टॉपिक था डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स ये क्या होता है, इसके बारे में पढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा पॉलिनोमियल में जो भी पढ़ाया गया उस सभी का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पे क्लिक करके पूरी चैप्टर को देख सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ये होता क्या है, तो ये देख लीजिए। ये होता है डिवाइडेंड इक्वल टू, ये जो एल्गोरिथम होता है ये होता है डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई कोसेंस प्लस रिमाइंडर अब ये डिवाइडेंड क्या होता है, डिवीजर क्या होता है, कोसेंस क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, तो ये आपको मैं बिल्कुल एक छोटा सा डिवीजन करके बता दे रहा हूं जिससे आपको भली बातें समझ में आ जाएगा। देखिए 3 से डिवाइड किया हमने 17 को, तो 3 5 जा 15 और ये माइनस किए तो कितना आया 2। तो ये क्या कहलाता है, ये डिवीजर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, तो ये डिवीजर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, तो ये रिमाइंडर कहलाता है। ये रिमाइंडर कहलाता है। और ये क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है कोसेंस। अब ये बचा, तो ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है डिवाइडेंड। देखिए जो हमारा एल्गोरिथम है क्या है, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई कोसेंस। तो डिवीजर मल्टीप्लाई कोसेंस, तो कोसेंस क्या है 5, तो 3 से 5 में मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस रिमाइंडर कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 3 5 जा 15 और 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 17। तो ये क्या आ गया डिवाइडेंड। तो देखिए डिवाइडेंड आ जाता है, तो यही जब अलजेब्रा में पढ़ेंगे तो एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि कभी भी डिवीजर से रिमाइंडर छोटा ही होता है। कभी भी डिवीजर से रिमाइंडर छोटा ही होगा, कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है, नहीं बड़ा हो सकता है। हमेशा डिवीजर जो होगा वो बड़ा ही होगा, किससे, तो रिमाइंडर से बड़ा ही होगा। ये हमेशा फिक्स है। यही जब अलजेब्रा में पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कि डिवीजर की जो डिग्री होगी वो रिमाइंडर की डिग्री से बड़ी होगी। डिग्री आपने पढ़ रखा है पॉलिनोमियल में। डिग्री क्या होती है, तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल होता है उसके हाईएस्ट जो पावर होता है वही उसकी डिग्री कही जाती है। तो देखिए इसको जब आप लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं px इक्वल टू qx, इसको लिख लीजिए fx इंटू में qx, कोसेंस को qx लिख लीजिए प्लस rx क्या है, रिमाइंडर है, fx क्या है, डिवाइजर है, px क्या है, डिवाइडेंड है। अब यहां पर आप लिख लेंगे डिग्री ऑफ fx हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे, डिग्री ऑफ rx से ग्रेटर देन होगा। यही जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को तो समझ में आ जाएगा कि इसका यूज होगा कहाँ और कैसे इसका यूज करना है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर, जो भी एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स नंबर 7 पे, और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है और इसको कैसे हमें सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 7 को। देखिए हमारा एग्जाम्पल 7 क्या है, डिवाइड 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाई 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करना है और उसके बाद जो हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था उससे वेरीफाई करना है। तो आइए सबसे पहले डिवाइड करते हैं। तो इसको भी आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले इसको लिख लेते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐसे लिख लेते हैं कि डिवाइड करने में हमें इजी होगा। इसको डिवाइड करना है तो 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 5। तो देखिए कैसे डिवाइड किया जाता है अलजेब्रा का, यदि आपको नहीं आता है तो इसका पहला टर्म उठाइए 3x³ यहाँ पे लिखिए और इसके पहले टर्म को, पहला टर्म क्या है एक्स स्क्वायर को लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर से x³ कैंसिल होगा तो क्या बचेगा x, तो क्या आया 3x। तो
तो अब ये 3x टाइम जाएगा, तो 3 अब सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये तो आएगा 3x क्यूब। 3x से 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर, और 3x से 1 में करेंगे तो 3x। अब देखिए क्या होता है, अब सब्ट्रैक्शन किया जाता है, तो ये सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये पहला टर्म हमेशा कैंसिल होगा। 6x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया 5x स्क्वायर। अब जो साइन बदलने के बाद जो साइन आता है इसी का यूज करते हैं। -3x में से 2x गया -x, अब +5 हो जाएगा। अब देखिए अब कितनी बार जाएगा, तो -5x स्क्वायर में x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा, -5 बार। तो -5 टाइम ये जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -5x स्क्वायर, और ये हो जाएगा -10x, और ये हो जाएगा -5। अब साइन बदलेंगे तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, और ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये टू टर्म कैंसिल हो जाएगा। ये 10x में से x गया 9x, और ये 5 10। अब देखिए जो हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि डिवीजर इंटू कोसेंस, डिवीजर इंटू कोसेंस प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिवाइडेंड। तो सबसे पहले हम करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे डिवीजर, डिवीजर मल्टीप्लाई कोसेंस, कोसेंस प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। डिवीजर के जगह पे क्या लिखेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 1, मल्टीप्लाई किससे करना है, तो 3x माइनस 5 से, ऐड क्या करना है, तो 9x प्लस 10 को ऐड करना है हमें। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 3x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x क्यूब, 3x से करेंगे तो 6x स्क्वायर, और 3x से करेंगे तो 3x। अब -5 से करेंगे तो -5x स्क्वायर, अब -5 से करेंगे तो -10x, फिर से करेंगे तो -5, और इसको ऐड कर देंगे 9x प्लस 10 को। अब देखिए एक्स क्यू वाला एक ही टर्म है तो एक्स क्यू लिख लेते हैं, 3x क्यू। 6x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर। अब x वाला टर्म 3 बार है, 1 2 3, 3x और 9x 12x, और 12x में से 10x गया तो 2x हो जाएगा। अब देखिए नंबर देखते हैं, तो नंबर एक ही है, यहाँ पर है और यहाँ पे 10 में से 5 गया, कितना हो जाएगा, +5, क्योंकि 10 बड़ा है। तो ये क्या आ गया, 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडेंड, क्या आ गया हमारा, डिवाइडेंड। देखिए तो यही आपका होता है एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम को ये वेरीफाई करता है। तो हमने डिवाइड भी कर लिया और डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई भी कर लिया। तो इसी प्रकार आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आइए अब देखते हैं हम एग्जांपल नंबर 8 क्या है और उसे कैसे हमें सॉल्व करना है। देखिए अब हम सॉल्व करते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन को। क्या है, डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 5 बाई एक्स क्यू माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। ये क्या है, ये एग्जांपल्स है हमारे सारे। तो आइए इसको डिवाइड करना है किससे, x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मतलब बड़े वाले डिग्री को सबसे पहले लिखेंगे। तो लिख लीजिए माइनस एक्स क्यू, उसके बाद से प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। इसको डिवाइड किससे करेंगे, तो डिवाइड करेंगे x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको भी लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ऐसे इसको भी लिख लेंगे, तभी जाके आपको डिवाइड करने में इजी होगा। अब देखिए माइनस एक्स क्यों लाना है, अब माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिया है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, x से, प्लस x से, ये नहीं कि माइनस x से, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यू और प्लस x इंटू प्लस एक्स, क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अब प्लस x इंटू माइनस 1 तो ये हो जाएगा माइनस एक्स। अब ये साइन कन्वर्ट होगा तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये साइन कैंसिल, एक्स क्यू से एक्स क्यू, 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो 2x स्क्वायर, और 3x में से x गया तो माइनस 2x प्लस 5। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 2x स्क्वायर लाना है, अब माइनस एक्स स्क्वायर है तो कितनी बार जाएगा, -2, कि माइनस माइनस हो जाए प्लस। तो ये हो गया 2x स्क्वायर। अब -2 इंटू एक्स तो माइनस 2x, अब -2 इंटू माइनस 1 तो +2, ये साइन कन्वर्ट होगा तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 5 में से 2 गया 3। अब देखिए अब इसको बोला है कि वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो उस पे आप लिख करके जैसे इसके पिछले क्वेश्चन को किए थे वैसे यहाँ पे भी डिवीजन एल्गोरिथम के साथ वेरीफाई कर दीजिए।
ये क्रॉस चेक भी होता है कि आपने डिवाइड को सही किया है या नहीं किया है। देखिए डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता है, तो डिविजर इनटू कोसेंस प्लस रिमाइंडर। डिविजर क्या है, तो डिविजर है आपका -x² प्लस x -1, यही है -x² प्लस x -1। ये क्या है, तो x -2 ऐड क्या करना है 3, x से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा -x3, x से करेंगे तो x² और x से करेंगे तो -x, -2 से करेंगे तो +2x², फिर से -2 से करेंगे तो -2x और +2 हो जाएगा ये +3 पहले से दिया हुआ। अब देखिए -x3 एक ही है तो यहाँ पे लिखिए -x3, x² एक यहाँ पे एक यहाँ पे, कितना हो जाएगा 3x²। अब -x यहाँ भी है, -2x यहाँ पे, तो -3x अब प्लस में 5। यही देखेंगे तो आपका क्या है, आपका डिवाइडेंड है, तो यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडेंड। देखिए तो ये आपका वेरीफाई हो गया, ये आपने डिवाइड भी कर लिया, उसके पास से यहाँ पे वेरीफाई भी कर दी। अब हम चलते हैं जो आपका नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9, उसको देखते हैं कि वो कैसा क्वेश्चन है और उसे कैसे हमें सॉल्व करना है। तो आइए उसे भी हम देख लेते हैं। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने 9 नंबर एग्जांपल्स को। देखिए क्या, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ 2x की पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 इफ यू नो दैट 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड -√2। मतलब एक पोलिनोमियल दिया है जिसकी डिग्री मैक्सिमम 4 है, इसका मतलब है कि इसमें जीरोज कितने होंगे 4 होंगे, जिसकी 2 जीरोज ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि एक √2 होगा, दूसरा -√2 होगा। आपको बाकी के 2 जीरोज मत बताने, यहाँ पे तो लिखा है फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ, तो आपको ये समझ जाना है कि जिस पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने उसके जीरोज होंगे। ज्यादातर चांस है मैक्सिमम उतने जीरोज होंगे, ये नहीं है कि उतने जीरोज होंगे, कभी ऐसा भी हो सकता है कि डिग्री उतनी हो और उसके जीरोज एक भी ना हो। तो ऐसा कब होगा, तो जैसे देखिए x² प्लस 4, इसको आप करेंगे तो इसके डिग्री तो 2 है, लेकिन इसके जीरोज नहीं निकाल पाएंगे आप, क्योंकि इक्वल टू 0 होगा। तो x² इक्वल टू क्या होगा -4, x इक्वल टू √ में -4, तो ये आपने नहीं पढ़ा है, इसका नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि जिसकी डिग्री, लेकिन ये ज्यादातर चांस है कि जिसकी डिग्री होगी जितनी मैक्सिमम उतने जीरोज होंगे, उससे कम जीरोज उससे ज्यादा उसके जीरोज नहीं हो सकते। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। इसके 2 जीरोज कौन कौन से दिए हैं आपको, एक √2 दिया हुआ है, दूसरा -√2 दिया हुआ है। इसे सॉल्व कीजिए तो देखिए जो जीरोज दिया हुआ है उसे लिख लीजिए। तो जीरोज इक्वल टू क्या दिया है √2 और -√2, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे। फैक्टर क्या क्या होगा, तो फैक्टर हो जाएगा x, ये √2 प्लस के साथ है तो प्लस, ये माइनस हो जाएगा जब इक्वल टू के इस साइड लाएंगे, ये माइनस है तो ये हो जाएगा x प्लस √2, और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इनका तो एक आपको मिलेगा डिवाइजर। क्या मिलेगा, डिवाइजर। तो डिवीजर आपको मिल जाएगा। डिवीजर क्या होगा, तो इनका मल्टीप्लाई x माइनस √2 x प्लस √2, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, a² माइनस b² तो क्या हो जाएगा x² प्लस 2 सॉरी -2 a² माइनस b² आपको मिल गया। अब इससे आपको पोलिनोमियल को डिवाइड करना होगा। ध्यान से आप लोग देखते रहिए, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब x² माइनस 2 से डिवाइड कर लीजिए। देखिए क्या दिया है, 2x की पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस में 2। देखिए डिवाइड कीजिए, पहली बार 2x की पावर 4 लाना है तो कितनी बार जाएगा, 2x का स्क्वायर बार जाएगा, तो ये आएगा 2x की पावर 4 और 2x² से -2 में मल्टीप्लाई होगा तो -4x², तो -4x² इसके नीचे आप लोग लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर वाले के नीचे स्क्वायर वाले को लिखिएगा। ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये कैंसिल, ये -3x³ वैसे ही लिखिए, इसको भी वैसे ही लिख लीजिए। प्लस में से माइनस गया तो प्लस ही, माइनस तो होगा लेकिन साइन किसका होगा, प्लस का, तो क्या हो जाएगा x²। अब देखिए इसको भी लिख लीजिए प्लस 6x माइनस में 2,
अब कितनी बार लाना है हमें, -3x⁻3, तो यहाँ पर -3 कर लीजिए। एक्स क्यू लाना है, एक्स स्क्वायर है तो x बार और जाएगा, तो यह आ जाएगा -3x3, -3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6x, तो 3 2 जा 6x यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस ये माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए ये हो गया x² - 2, तो देखिए कितनी बार जाएगा, +1, तो क्या आ गया x² - 2, ये सारा टर्म क्या हो गया, कैंसिल। साइन जब कन्वर्ट करेंगे तो ये सभी हो जाएगा कैंसिल। अब देखिए जब इतना आ जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो जो ये बचा है आप लोग ध्यान से देखते जाइए, ये हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब आप लिखेंगे 2x⁴, 2x⁴ - 3x³ - 3x² प्लस में 6x माइनस में 2, जो इसका फैक्टर था वो सभी को पहले लिख लीजिए। क्या था, x - √2, दूसरा क्या था x + √2, और तीसरा एक ये आपको मिला है जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चंस है ये भी आपको मिल गए हैं, तो इसको भी लिख लीजिए। लिखेंगे 2x² - 3x प्लस में 1। अब देखिए इतना आप लोगों ने लिख लिया, तो अब इसके बाद उसको सॉल्व करके हम लोग जीरोज निकाल लेंगे। देखिए क्या होगा, तो इसको ऐसे लिखिए x - √2, x + √2, इसका फैक्टराइजेशन 2 1 जा 2, तो क्या होगा 2x² - 2x - x प्लस 1। अब देखिए ये हो जाएगा x - √2, ये हो जाएगा x + √2, ये होगा 2x कॉमन लेंगे तो x - 1, अब यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो x - 1। अब देखिए तो ये हो जाएगा x - √2, x + √2, यहाँ पर एक ब्रैकेट में होगा x - 1, दूसरे ब्रैकेट में 2x - 1, तो ये सभी आपके फैक्टर निकल गए। इन सभी को इक्वल टू 0 कीजिए, तो x - √2 इक्वल टू में 0 होगा तो क्या आएगा, x इक्वल टू √2 आएगा। फिर से x + √2 को इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -√2, जो कि आपके को पहले से भी ये दो जीरोज दिए हुए थे। अब इसको x - 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब 2x - 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। तो ऑल जीरोज क्या हो जाएंगे, अब यहाँ पे जीरोज आप लिख लीजिए। फाइंड ऑल द जीरोज बोला था ना, तो फाइंड ऑल द जीरोज लिखा हुआ है, तो इन सभी जीरोज को भी लिखने होंगे। √2 को भी लिखना होगा, -√2 को भी लिखना होगा, और बाकी जो दो आपने निकाले इनको भी लिखना होगा, 1 और 1/2। तो कितने जीरोज होंगे, टोटल 4 जीरोज होंगे। यही आपका हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, यही हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। हमें उम्मीद है कि आपको भली भांति आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ये जो टॉपिक था आज का आपका डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, वो बिल्कुल अच्छे से आपका खत्म हो गया। अब अगले दिन हम एक्सरसाइज 2.3 लेकर आपके सामने होंगे। इसी चैनल पर डेली शाम को आपको 7 बजे ये लेक्चर अपलोड होते हैं, जो आपको बिल्कुल इजी वे में समझ में आएगा। यदि आपको पूरी प्लेलिस्ट देखनी हो तो उसके नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से क्लिक करके सभी वीडियो को देख सकते हैं। आपको अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। एक बार और आपको अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।